तो आज का टॉपिक हमारा ब्लास्ट है। लास्ट लास्ट टॉपिक में हमने रेल्स और स्लीपर के बारे में डिस्कशन की थी। आज हम ब्लास्ट के बारे में पढ़ेंगे। ब्लास्ट क्या होता है, ठीक है, क्या काम होता है। तो पहले थे ब्लास्ट क्या होता है। ब्लास्ट इज द ग्रैनुलर मटेरियल यूजुअली ब्रोकन स्टोन और एनी अदर suitable material which is spread on the top of railway formation and around the sleeper। मतलब कि कहने का मतलब कि जो आपका ब्लास्ट है वो आपका एक स्टोन है, जो स्टोन है, ब्रोकन स्टोन होता है जो हम स्प्रेड करते हैं रेलवे फॉर्मेशन के ऊपर। ये आप देख रहे हो, ये आपका स्लीपर है, ये रेल है, और ये देखो ये फॉर्मेशन सी बनी है, बेड सी बनी है, ये आपका ब्लास्ट है। फंक्शन फंक्शन ऑफ ब्लास्ट। ब्लास्ट का फंक्शन क्या होता है? तो पहला फंक्शन है टू होल्ड द स्लीपर इन पोजीशन एंड प्रिवेंटिंग द लेटरल एंड लॉन्गिट्यूडनल मूवमेंट। जो ब्लास्ट है वो क्या करते हैं, आपका स्लीपर को होल्ड करके रखता है, उसकी पोजीशन हिलने से उसे रोकता है, ठीक है, जिसके वजह से आपकी जो लेटरल और लॉन्गिट्यूडनल मूवमेंट वो खत्म हो जाती है, वो नहीं हो पाती है। टू डिस्ट्रीब्यूट द एक्सल लोड यूनिफॉर्म फ्रॉम स्लीपर टू लार्ज एरिया ऑफ फॉर्मेशन। ये डिस्ट्रीब्यूट करता है एक्सियल लोड को उस पूरे लार्ज एरिया पे। टू प्रोवाइड इलास्टिसिटी टू द ट्रैक, इट एक्ट एज इलास्टिक मैट बिटवीन सबग्रेड एंड स्लीपर। नेक्स्ट है टू प्रोवाइड easy means of maintaining the correct level of the two rail in the track। नेक्स्ट है आपका टू ड्रेन रेन वाटर फ्रॉम द ट्रैक टू प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ बिट्स इनसाइड द ट्रैक। तो देखो ये आपका क्या ब्लास्ट का काम करता है, जो आपके रेलवे ट्रैक के घास वगैरह उगते हैं उसको उगने से रोकते हैं, बिट्स वगैरह की जड़ी बूटी जो होती है, जंगली झाड़ियां वगैरह। तो जो बारिश का पानी है इसको क्या करते हैं, वो सोखता है, मतलब नीचे अर्थ में कर वहां पे खड़ा होने नहीं देता पानी। ये और आपका क्या करता है, टू प्रोवाइड द इजी मींस ऑफ मेंटेनेंस भी इजी प्रोवाइड करता है, टू करेक्ट द दो लेलों के बीच में, ट्रैक के बीच में लेवल को प्रॉपर मेंटेन करने के लिए आपका बिछाया जाता है लेवल, इसके पूरे का ट्रैक को ना और इसमें क्या था कि टू प्रोवाइड इलास्टिसिटी प्रोड्यूस करता है। जब गाड़ी चलती है ऊपर से लोड आ रहा है, थोड़ा सा इलास्टिसिटी प्रोवाइड करती है वो। ये आपका फंक्शन था। नेक्स्ट है आपका कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड ब्लास्ट। एक अच्छे ब्लास्ट के लिए क्या क्या उसके कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए। पहला है इट शुड हैव सफिशिएंट स्ट्रेंथ टू रेजिस्ट क्रशिंग अंडर हैवी लोड ऑफ मूविंग ट्रेन। इट शुड बी ड्यूरेबल इनफ टू रेजिस्ट अब्रेशन एंड वेदरिंग एक्शन। जो आपका ब्लास्ट है ऐसा क्वालिटी का होना चाहिए जो अब्रेशन और वेदर को रेजिस्ट करे, जो ऊपर से लोड आ रहा है उसको रेजिस्ट करे, स्टैंड टू रेजिस्ट क्रशिंग अंडर हैवी लोड। जब ऊपर से लोड पड़ रहा है तो क्रशिंग उसके इतना होना चाहिए कि वो उस लोड को बियर कर सके। इट शुड हैव रफ एंड एंगुलर सरफेस सो एज टू प्रोवाइड गुड लेटरल एंड लॉन्गिट्यूडिनल स्टेबिलिटी टू द स्लीपर। इसका जो सरफेस है वो रफ एंड एंगुलर इस तरह से होना चाहिए कि जो ऊपर से लॉन्गिट्यूडिनल जो भी लोड लग रहा है उसको प्रॉपर स्टेबिलिटी प्रोवाइड करके रखे, स्लीपर को प्रॉपर स्टेबिलिटी प्रोवाइड करे। It should have good workability so that it can be easily spread of formation. It should have good workability so that it can be easily spread of formation. It should be cheap, available in sufficient quantity near and along the track. It should not make the track dusty or muddy due to its crushing to powder under below. It should allow for easy and quick drainage of the track. It should not have any chemical action mat slipper on and rail. इस पे कोई केमिकल एक्शन नहीं होना चाहिए जिसकी वजह से आपके स्लीपर रेल पे प्रभाव पड़े, ठीक है। ये इजीली इजी एंड क्विक ड्रेनेज ऑफ द ट्रैक पर पाने थे, इजीली उसको रिमूव कर सके, ठीक है। ये आपके थे कैरेक्टरिस्टिक्स। आगे आपका
टाइप्स ऑफ ब्लास्ट, ब्लास्ट के टाइप कौन कौन से होते हैं? अगर हम इंडिया की बात करें तो ये आपका लगभग आपका 9-10 तरह का होते हैं ब्लास्ट। पहला आपका ब्रोकन स्टोन, ग्रेवल, सैंड, एसिड और सिंडर्स, कंकर, मोरू। नेक्स्ट है सिलेक्टेड अर्थ, ये आपका ब्लास्ट के टाइप्स है 9 टाइप्स के। पहले पढ़ते हैं ब्रोकन स्टोन। दिस इज द बेस्ट टाइप ऑफ ब्लास्ट एज इट possess all the characteristics of a blast. It holds the track to correct alignment and the gradient due to its high interlocking action. Two stone which are non-porous, hard and do not flake on breaking should be used. Igneous rocks such as granite, quartz, and trap makes excellent blast. This type of blast is used for high speed track. ये आपका broken blast है। आप देख रहे हो इसका शेप किस तरह है, एंगुलर है, तो इजिली इसकी बॉन्डिंग हो जाती है, फिक्स हो जाता है आपस में, ठीक है। तो ये मेनली बनता है आपके igneous रॉक से, जैसे ग्रेनाइट, क्वार्टाइज, ट्रैप मेक्स एक्सीलेंट, इससे अच्छी क्वालिटी आपके ब्रोकन बनते हैं। इसकी एडवांटेज की बात की जाए, इट इज हार्ड एंड रेजिस्ट क्रशिंग अंडर हैवी लोड। तो ये आपका हैवी लोड को रेजिस्ट करता है, ठीक है, क्रशिंग। इट हैज एंगुलर एंड रफ सरफेस एंड हैंस गिव्स मोर स्टेबिलिटी टू द स्लीपर। एंगुलर शेप होने के लिए प्रॉपर बॉन्डिंग बन जाती है, इसके अंदर इंटरलॉक हो जाता है, ठीक है, प्रॉपर स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है स्लीपर को। इट ड्रेनेज प्रॉपर्टी इज एक्सीलेंट। इसमें ड्रेनेज की प्रॉपर्टीज, पानी की सोखने की क्षमता या पानी के बाहर निकालने की क्षमता, ट्रैक पे जमा होने की क्षमता सबसे अच्छा है इसमें, एक्सीलेंट। डिसएडवांटेज की बात करें, इट इज एक्सपेंसिव, ये महंगा होता है। इट इज नॉट सो इजिली अवेलेबल, ये इजिली मार्केट में अवेलेबल भी नहीं होते हैं। नेक्स्ट है आपका ग्रेवल। ग्रेवल इज द सेकंड बेस्ट मटेरियल फॉर ब्लास्ट। दिस इज ऑब्टेन आइदर फ्रॉम रिवर बेड और फ्रॉम ग्रेवल पिट्स एंड हैज स्मूथ राउंडेड फ्रेगमेंट्स। जो आपका ग्रेवल है, ये सेकंड टाइप का अच्छा क्वालिटी का आपका ब्लास्ट है, जो ऑब्टेन होता है रिवर में, समुद्र में, ठीक है, या फिर ग्रेवल पिट्स में, और ये स्मूथ राउंडेड फ्रेगमेंट होता है। ग्रेवल ऑब्टेन फ्रॉम पिट्स यूजुअली कंटेन्स अर्थ व्हिच शुड बी रिमूव बाय वॉशिंग। ग्रेवल ऑब्टेन फ्रॉम रिवर बेड्स इज screened and required size gravel is used. ये रहा ग्रेवल, आप जब छोटे होंगे इसके साथ खेलते भी होंगे, ये आपका ग्रेवल है, ठीक है। लार्ज साइज ग्रेवल आर ब्रोकन इनटू रिक्वायर्ड साइज, राउंडेड एज ग्रेवल आर ब्रोकन टू इंक्रीज देयर इंटरलॉकिंग एक्शन, ठीक है। अगर ये देखो, ये आपका क्या ब्रोकन टाइप है, अगर इसको आप करोगे, ये क्या प्रॉपर इंटरलॉक हो जाएगा आपस में, ठीक है। तो ये ज्यादा बेटर क्वालिटी के, ज्यादा अच्छा होता है, इंटरलॉकिंग इसकी ज्यादा अच्छी होती है। अगर इसकी एडवांटेज की बात की जाए, एडवांटेज की, तो ग्रेवल इज चीपर देन स्टोन ब्लास्ट। द ड्रेनेज प्रॉपर्टी ऑफ ग्रेवल एक्सीलेंट। इट होल्ड द ट्रैक टू करेक्ट अलाइनमेंट एंड ग्रेडियंट। इट इज easy to use gravel blast than stone blast at certain place where formation is unstable. डिसएडवांटेज की बात की जाए, इट इज रिक्वायर्ड स्क्रीनिंग बिफोर यूज ड्यू टू लार्ज वेरिएशन इन साइज। इसमें स्क्रीनिंग की जरूरत पड़ती है यूज करने से पहले, क्योंकि साइज रैंडमली होता है, लार्ज वेरिएशन इन साइज होता है। ग्रेवल ऑब्टेन फ्रॉम पिट्स रिक्वायर्ड वॉशिंग। जो पिट्स में मिलते हैं उसको वॉश करने की जरूरत पड़ती है। ड्यू टू राउंड फेसेस द पैकिंग अंडर स्लीपर इज लूज, क्योंकि इसका राउंड शेप है, राउंड शेप में क्या होगा, पैकिंग हो नहीं पाएगी। ग्रेवल इजिली रोल डाउन ड्यू टू वाइब्रेशन, और ये ऊपर से जब लोड आता है वाइब्रेशन की वजह से ये रोल डाउन हो जाता है। सैंड। Sand is reasonably a good material for the blast. Coarse sand is generally preferred to fine sand for blast. This type of blast is suitable for packing port slipper. It is used only on unimportant tracks. वहां पे हम इस तरह यूज करते हैं। Advantage: it is a cheap material.
It is available in large quantity. It has good drainage properties. Sand blast produce a silent track. Disadvantage की बात की जाए, it has no stability and gets disturbed by the variation caused by moving terrain. It cause wear of rail, seat and keys. ये इसका disadvantage है. Or cinders. These are based obtained from steam locomotives. ये आपका steam locomotive से produce होते हैं. Advantage की बात की, it is a cheaper blast material. It has very good drainage quality. वो ashes में वो पानी absorb करेगा. It is available in large quantity and hence can be used in emergency. The handling and transportation are easily. डिसएडवांटेज की बात की जाए तो इट इज वेरी सॉफ्ट एंड गेट क्रम्बल्ड टू पाउडर अंडर हैवी लोड्स. ये देखो, ये आपका it has got corrosive quality and corrode steel slipper and foot of the rail. ये आपके स्टील स्लीपर को क्या कहते हैं, कोरोड कर देते हैं, ठीक है, और फुट ऑफ रेल को भी. कंकर, it is a natural material in the form of noodles from which lime is prepared. Advantage की बात करें, it is cheaper, it has good drainage properties. Disadvantage की बात है, it is soft and crumbles to. तो second point, the track lead on conker blast are difficult to maintain. Next है, it has corrosive qualities. ये रहा कंकर, आप देखते हैं. Next आपका morum. It is a soft aggregate and is obtained by the decomposition of laterite. It is a soft aggregate and is obtained by the decomposition of laterite. It has red or yellow color. It is used in unimportant lines and siding. Advantage की बात की जाए, it is easily available in most part of India. It has good drainage properties. It is used as blanket for new embankment. Disadvantage की बात की जाए, it is soft and easily crumbles to powder under heavy loads. Maintenance of track laid on maroon blast is very difficult. ये रहा आपका maroon. Next आपका blast furnace slag. It is a waste product obtained from the blast furnace of steel industries. High grade slag fulfills all the characteristics of good blast. Advantage की बात की जाए, it is a cheap material. It has good drainage properties. It is a strong material. It holds the track on correct alignment and gradient. Disadvantage की बात की जाए, it is not available in large quantity. ये large quantity में available नहीं है. Spreading of this material on the formation is difficult. Next है आपका maintenance of track laid on slag blast is difficult. ये आपके disadvantage थे. Next है blast furnace slag. Next आपका bricks blast, a place where good blast material is not available. Overburnt bricks are broken into suitable size to be used as blast.
ब्रिक्स ब्लास्ट क्या होता है, जो आपके ब्रिक्स थे अगर आप वहां पे गुड क्वालिटी के मतलब मटेरियल नहीं यूज है तो आप उसको ब्रेक करके एज ए ब्लास्ट यूज करते हो। एडवांटेज की बात की जाए, इट इज ए चीप मटेरियल, इट प्रिवेंट्स ग्रोथ ऑफ वेजिटेशन, इट हैज गुड ड्रेनेज प्रॉपर्टीज, ये आपके एडवांटेज है। डिसएडवांटेज की बात की जाए, इट इज सॉफ्ट एंड इजिली क्रम्बल्स टू पाउडर अंडर हैवी लोड। आप देखते हो ब्रिक्स वगैरह के ऊपर जोर से कोई फोल्स डालते हो तो वो क्या होता है, पाउडर फॉर्म बन जाता है, क्रम्बल हो जाता है। द रेल्स लेड ओवर सच ब्लास्ट गेट कोरोगेटेड, कोरोगेटेड हो जाता है। ये रहा आपका ब्रिक्स है, इसको तोड़ के ये ब्लास्ट में कन्वर्ट किया। सेलेक्टेड सेलेक्टेड अर्थ, hardened clay and decomposed rocks are suitable for use as a blast. Bent track are laid on new formation, then sleeper are packed with earth for a few months. With the formation is consolidated and surface become hard, good type of blast is made. The use of earth blast in the beginning is to prevent the loss of good blast by sinking into soft formation. ये आपका था ब्लास्ट, ब्लास्ट के टाइप्स, क्या ब्लास्ट होते हैं, क्या टाइप्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ब्लास्ट खत्म होता है, ब्लास्ट टॉपिक। साथ के साथ एडवांटेज डिसएडवांटेज सब हो चुका है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट